हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज गाइस जो छोटे वाला पट्ठा मेरे पास निकल रहा है, कबूतरों ने उसके मार दिया है और उसको ऊपर से पूरा टकला कर दिया है। कैसे करा है, क्या करा है और मैं उसके क्या लगाऊंगा दवाई ताकि वो ठीक हो जाए। आप वीडियो में पूरा एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो गाइस अभी मैं छत पर आया हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि हो गई है कबूतर के साथ। फ़िलहाल पानी निकाल दूँ बाहर और हटो हटो बेटा। ये देखो, इसके साथ सीन कर दिया कबूतरों ने। आप देख सकते हो इस पट्टे की कंडीशन कैसी कर दी। फोकस हो जा। ये देखो, मार मार के इसे टकला कर दिया बेचारे को। और आँख तो इसकी देखो सूखी पड़ी है, फुंसी जो हो गई थी। क्या बात हुई थी कि इसकी ना पहले ये वाली जो नीचे वाले पे काटा था, नीचे वाली परत पे मच्छरों ने, तो वो मैंने ठीक कर दी थी। मैंने आपको बताया था जो चीज़ लगाने के लिए, चूना और पिनखी जो बताई थी मैंने आपको लगाने के लिए, वो लगाई थी। तो उससे इसकी ये इधर का दाना सूख गया था, लेकिन मैंने हटाया नहीं था क्योंकि आँख का मैटर था। लेकिन मच्छरों ने क्या करा, उसी दाने के ऊपर और काट काट के इसकी पूरी आँख सुझाती थी। तो फिर मैंने इसकी पूरी आँख पे लगा दिया वो। तो अब देखो पूरी आँख पे इसकी खुरंट जमा हुआ है, लेकिन मैं हटा नहीं रहा हूँ खुरंट, क्योंकि आँख का मैटर है, रिस्क लेना नहीं चाह रहा। पता चला मैं खुरंट हटाऊँ और फिर इसकी आँख में भी दिक्कत हो जाए। तो फ़िलहाल देखो अब इसको मार मार के टकला कर दिया कबूतरों ने। मतलब आँख का तो मैटर हो ही रहा था, अब इसके सिर का भी मैटर कर दिया उन्होंने। अब ये नहीं पता कौन से कबूतर ने ये हरकत करी है, लेकिन कर दी है फ़िलहाल। और दाना मैं इससे ही खिला रहा हूँ अब भी इसको। पर यह है कि पट्टी की ग्रोथ हो गई थी अच्छी खासी, हो गया फिर भी सही। थोड़ा दिन और 10-15 दिन या 20 दिन और इसको हाथ से खिलाना पड़ता, पट्ठा सही हो जाता। और आँख का खुरंट भी अपने आप ही हटने लगता है जब पूरी अंदर से सूख जाएगी ना। अभी खुरंट मोटा है तो मैं इस वजह से हटा नहीं पा रहा, मतलब हटाना नहीं चाह रहा। तो जब वो खुरंट खुद सूख जाता अंदर से, चोट पूरी जो इसके दाने हैं वो खुद सूख जाते, तब वो अपने आप हट जाता। इस वजह से मैंने रोक रखा था, लेकिन अब इसको टकला भी कर दिया। अब ये नहीं पता कि इनमें से किसने ये हरकत करी है, किसके काम है, लेकिन जिसने भी करा है इसको पूरा ही टकला कर दिया है परमानेंट। अब बड़ी मुश्किल होती है वैसे ऐसे ठीक होने के बाद भी बाल आने कबूतर के, लेकिन देखते क्या होता है। चले, ये पट्टे पेट भरा पड़ा है इनका, फिर भी देखो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुबह इनको पेट भर के दाना दे दिया था। फिर भी अब इनके लग रही है कि दोबारा दाना दे शाम के टाइम भी, लेकिन देना नहीं है। और बसरे को मैंने आज भी दाना नहीं खिलाया, कल भी नहीं खिलाया था अपने हाथ से। तो सुबह इसने चोंच मारनी चालू कर दी, थोड़ी चोंच मारने लगा था, उठाया था दाना थोड़ा बहुत। और आज फिर नहीं दूंगा, ना ही सुबह दिया और ना ही अब दूंगा। कल सुबह में इसकी कंडीशन देखेंगे कि दाना चुगेगा तेज़ स्पीड में या नहीं, क्योंकि 2 दिन इसको हो जाएंगे फिर भूखा रहे हुए। कल सुबह तक तो इसके पेट में दाना था, क्योंकि मैंने परसों चने वगैरह खिला रखे थे इसको, चने भी और दाना भी। तो कल सुबह तक तो था वो पेट में। अब आज जितना इसने खुद खाया है बस वही है, बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं अब कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी कल सुबह में, ये खुद से दाना खाएगा या नहीं। और बाकी इस पट्टे के सिर में मैं अभी क्या लगाऊंगा ताकि इसकी ये चोट सही हो जाए जल्दी से जल्दी, वो मैं यार नीचे से अभी लानी भूल गया, पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सिप्लाडीन है वो, ठीक है, सिप्लाडीन लगाऊंगा मैं इसके, ताकि ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। सिप्लाडीन की ट्यूब लगाऊंगा। और अभी देखा है मैंने, सुबह मारा होगा इसके, पर अगर मैं सुबह ही देख लेता, मतलब सुबह में जब मैंने इनको खोला था तब तक तो ये सही था, जब मैंने बंद करा इनको। दोपहर वगैरह में मारा होगा तो इस वजह से मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाया। और अब ये सूख गई है चोट। तो फ़िलहाल मैं अभी भी लाकर लगा दूँगा सिप्लाडीन, और शाम में भी, मतलब सुबह में भी लगा दूँगा। बाकी देखते हैं, ठीक हो जाएगी तो अच्छी बात है। अब बाल वाल तो शायद इसके मुश्किल ही आएंगे वापस, जो पर हैं इसके बाल कह लो या पर कह लो, वो तो मुश्किल ही है कि वापस आ जाए, क्योंकि खाल हटा दी है इसकी पूरी मार मार के। बस ये ठीक हो जाए, बाकी देखते हैं
कोई दिक्कत नहीं। तो फटाक से इसको दाना खिला देता हूँ मैं। ये देखो गाइस, मैंने पट्ठे को दाना खिलाकर हाथ से बसरे को बाहर निकाल कर और ट्रे में दाना कर दिया ताकि ये थोड़ा बहुत खा ले। और आप देख सकते हो स्पीड बढ़ा ली है इसने अपने खाने की, क्योंकि सुबह तक भी सही चोंच मार रहा था ये ऐसी, लेकिन सुबह में अब इसने जितना भी खाया होगा थोड़ा बहुत उतना ही इसके पेट में होगा या हजम हो गया होगा। तो अब मैंने बाहर निकाल कर देखा कि देखते हैं खाएगा या नहीं, क्योंकि अब देखो 2 दिन फिर एकदम भूखा रहेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही ये थोड़ा ढीला हो रहा था और मेरे ख्याल से सूखे में भी आ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बसरा पट्ठा इतना पतला होगा। अगर वो सही से निकलेगा, मतलब सही से उसकी खिलाई पिलाई होगी, अच्छे से उसकी भराई हुई होगी बचपन से, तो मुझे नहीं लगता इतना हल्का या इतना पतला कोई बसरे का पट्ठा निकलेगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास बसरा हो तो, अगर आपने उसकी अच्छे से भराई कराई हो बचपन से ही, तो वो कैसे कदकाठी में या बदन में है वो पट्ठा। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं अब ये खाएगा या नहीं, और खा रहा है तो अच्छी बात है, खाने दो, फिर कल सुबह में खिलाएंगे इसको। आज ये खा ले अपने हिसाब से शाम में, फिर उसके बाद कल सुबह में दाना डालूंगा और फिर एक ही टाइम का दाना कर दूंगा इसका, क्योंकि तभी इसमें जान तो अब देखो पड़ गई है, क्योंकि मैंने जो दो टाइम इसको दाना खिलाया है ना, चने दोनों टाइम खिलाए हैं, फिर बीच में मैंने एक टाइम चने कर दिए, एक टाइम ये दाना खिलाया मिक्स वाला, वो भी ज़्यादा पेट भर के इसका फुल कोटा एकदम फुल कर के, तो उससे इसमें जान तो पड़ गई है, पट्ठा सही तो हो गया है। लेकिन बस दिक्कत क्या है, अब मैं इसको खिला रहा था तो इसको आदत वही पड़ गई कि भाई दाना मैं खुद क्यों खाऊं जब मुझे मिल जाएगा, और वो भी पेट भर के। तो इस वजह से अब इसको भूखा रखूँगा ताकि ये खुद खाना चालू कर दे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी गाइस, आई होप आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी और आपने देखा यार उस पट्ठे को बिल्कुल ही टकला कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि उसके पर वापस आएंगे कभी, क्योंकि जो पट्ठों को टकला कर देते हैं उनके पर आते नहीं हैं आसानी से, और आसानी से क्या, खैर उनके पर आते ही नहीं है लाइफ टाइम, वो टकले ही रहते हैं फिर। क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है पहले भी कई बार, मेरे पास नहीं लेकिन औरों के पास मैंने देखी है। सचिन भाई के पास एक पट्ठा था, उसको भी ऐसे ही टकला कर दिया था कबूतरों ने, तो उसके बाल आए नहीं, पूरा बड़ा हो गया था वो, लेकिन उसके बाल कभी आए नहीं वापस। ठीक है, और अलीम भाई के पास भी थी एक मादिन ऐसी पीली, और उसके भी यही सीन हुआ था, बचपन में उसको टकला कर दिया था तो उसके भी बाल आए नहीं वापस। अब बाकी देखते हैं, देखो पहले ये ठीक हो जाए, आँख भी ठीक हो जाए इसकी। खुरंट मैं छुटा नहीं रहा हूँ, अपने खुरंट में अपने हाथ से नहीं छुटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना आँख का। जब तक खुरंट अंदर से पूरा सूख नहीं जाएगा और फिर वो अपने आप हटने नहीं लगेगा, तब तक मैं नहीं हटाऊँगा। ठीक है, बाकी बसरा पट्ठा अब देखो बाकी बसरे पट्ठे ने भी रिकवर कर लिया है अपने आप को और खाना चालू कर दिया है। अब सुबह में देखते हैं क्या रिज़ल्ट होगा इसका, क्योंकि सुबह तक ये 2 दिन का भूखा हो जाएगा। तो आई होप जल्दी खाना चालू कर दे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।